मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। गुजरात के विधानसभा चुनाव इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। 12 नवंबर के दिन हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए थे, लेकिन अब 1 और 5 दिसंबर के दिन गुजरात में मतदान होने को जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो समय अभी काफी है, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की जा रही है। हाल ही में कांग्रेस खेमे से लिस्ट जारी की गई 33 प्रत्याशियों की, और यहां पर अब युवा नेता जिग्नेश मेवानी को बडगाम सीट से आगे कर दिया गया है। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के बारे में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में बीते कुछ महीनों पहले ही शामिल हुए युवा नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल, जिन्होंने साफ तौर पर यहां पर कह दिया है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, और कांग्रेस में जिस तरीके से युवा नेता साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस काफी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, उन्होंने गुलाम नबी आजाद को लेकर कहा कि 50 साल बाद गुलाम नबी आजाद को समझ में आया, लेकिन खैर है कि उन्हें 2 साल में ही समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से यहां पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। फिलहाल देखा जाए तो हार्दिक पटेल को वीरमगाम से मैदान में उतार दिया गया है और जिग्नेश मेवानी को बडगाम से। अब यहां पर बात करेंगे हम तिकड़ी के बारे में, अल्पेश ठाकुर और साथ ही साथ यहां पर हार्दिक पटेल और वहीं जिग्नेश मेवानी के बारे में। ये तिकड़ी साल 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जो बीजेपी के खिलाफ यहां पर हुंकार भरती हुई नजर आई थी, लेकिन आज के समय में यहां पर हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी में है, एक कांग्रेस खेमे में है। इस पर यहां पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी, अबरार से हम जानना चाहेंगे और बहुत ही कम शब्दों में वह जवाब दे सकते हैं कि जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल को लेकर अब उनका क्या कुछ कहना है। क्या जिग्नेश मेवानी यहां पर कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे बडगाम सीट से, और वीरमगाम से हैं यहां पर हार्दिक पटेल। एक वक्त ये रहा कि तीनों ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए थे, लेकिन आज यहां पर आमने सामने देखे जा रहे हैं। देखिए, जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में एक स्थानीय चेहरा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो लोकप्रियता है लगातार उसमें इजाफा हुआ, क्योंकि दलितों के तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा वो हावी रहे गुजरात की सियासत पर। तो ऐसे में जिग्नेश मेवानी की जो सीट की बात करें, बडगाम से जो उनको टिकट मिला है आज, तो उनकी जीत एक तरीके से आप देखें कि सुनिश्चित लग रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हार्दिक पटेल को लेकर के जो तमाम बातें की जा रही है, दरअसल हार्दिक पटेल समाज के उस मुद्दे को लेकर के, आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके के जो है वो प्रदर्शन करते नजर आए थे, लेकिन अचानक से उनके मन में ऐसी क्या बात है कि उन्होंने बीजेपी के खेमे में शामिल होने के लिए जो है खुद को एक तरीके से प्रतिबद्ध बनाया। तो ऐसे में अब क्या वही पटेल समाज जिनकी बातों को लेकर के वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अब जब वो बीजेपी में ही चले गए तो क्या वो उन पर भरोसा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, यहाँ पर अल्पेश ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए, हार्दिक पटेल भी शामिल हो गए, तो आने वाले समय में जिग्नेश मेवानी की क्या कुछ भूमिका हो सकती है? आपको यहाँ पर क्या लगता है? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं, ये हमारा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, जिग्नेश मेवानी को लेकर के जहाँ तक बात है तो उनकी विचारधारा की बात करें, जिस तरीके से वो राजनीति में शुरुआती दिनों से आए हैं, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी में जाना चाहेंगे। लेकिन हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को लेकर के जहाँ तक बात है, तो वो अचानक से एक एक्सीडेंटल तौर पर आप कह सकते हैं कि राजनीति में उनकी एंट्री हुई, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के वो जो है एक तरीके से हावी हो गए गुजरात की सियासत में। यही रही कि बात रही कि तमाम विपक्षी दलों ने उनको लपकना शुरू किया और तब जाकर के वो राजनीति में सक्रिय हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन गुजरात की आवाम यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है? आखिरकार गुजरात की आवाम सत्ता में किसे देखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी को? इस पर गुजरात की आवाम की जो कुछ राय प्रतिक्रिया रही है वो आपको बताएंगे हमारी रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि हमारे सहयोगी इस वक्त गुजरात में है और लगातार वहां से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट्स। अभी हमारे साथ एक और प्रवासी भाई कह लीजिए या प्रवासी मेहनतकश कह लीजिए, वो हैं और यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। एक तो परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्या व्यापार है आपका? हम यूपी से आए सर जी। अपना एक कटरी धंधा करता है, थोड़ा बहुत होता चलता है, अपने गुजर कर रहा हूँ, जैसे कुछ होता चलता है हमारा धंधा, टाइम पास करता हूँ। अभी कुछ गिराकी पानी होती नहीं सर जी, क्या करूँ, जी रहा हूँ जिस तरह जी रहा हूँ। कब से आए हैं और कब से ये काम चल रहा है? सर जी कम से कम ने मुझे
10-12 साल जैसी हो गई हैं, गुजारा कर तो ग्राहकी पानी कुछ होती नहीं है। तो परिवार रहता है या परिवार यूपी ही रहता है? परिवार मेरा इधर ही रहता है। परिवार इधर ही हाँ जी, इधर हम लोग सब इधर ही रहते तो हैं। वोटिंग वगैरह बनी है या अभी कुछ? वोटिंग है जी, मेरी है। यहाँ की वोटिंग है। वोटिंग है मेरी यहाँ। चलिए, ये खास चीज़ है कि कई प्रवासी लोगों की वोटिंग यहाँ पे बन चुकी है जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, तो वोट करने भी जाएंगे। इसी विधानसभा का होगा आपका? किसी का वोट तो देना पड़ेगा हाँ, सर जी, वोट पाँच तारीख को जा रहे हाँ जी, हैं। किसी का भी भला तो करना पड़ेगा ना। प्रवासी जो हैं, जो बाहर से यहाँ आकर बसे हैं और जिनकी वोट है, वो वोट करने से पहले क्या सोचकर जा रहे हैं कि क्या सुविधाएं प्रवासी लोगों के लिए होनी चाहिए इस चुनाव के इसके बाद? अब तो सरकार जो करेगी सर जी, वो हम लोग के लिए जो करे, कोई भी सरकार हमको आए, जो कोई भी सरकार आएगी, जो करे गरीबों के लिए करे, जो करे उनके हाथ में है। हमारे लिए जो कुछ करे सरकार। जैसे आप लोग बाहर से आए, 10-12 साल हो गए आप लोगों को रहते हुए, तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कि प्रवासी लोगों को भगाना शुरू कर देते हैं, या कई समाज के अंदर या लोकल में कोई किसी तरह की घटना होती है तो सबसे पहले डाउट प्रवासी लोगों पे होता है। कुछ ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता सर जी। देखो सर जी, कोई गलती करेगा तो उसको ऐसा कोई भी उठा सकता हो जैसे, बाकी यहाँ सब लोग अच्छे ही होते हैं। अगर मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छे होते हैं, मैं गलत हूँ तो कोई भी हमको ऐसा 4 गाली बोलेगा तो भगा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम तो बहुत टाइम पर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमको कोई गलत बोला, कभी तक कोई गलत मुझे बोला ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से यहाँ आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी, बच्चों की शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त। तो आप प्रवासी हैं, आपको इस दावे पे कितना भरोसा है और आपके लिए ये जो वादा है, ये जो वादा है वो उपयोगी है, होना चाहिए? अभी सरकार, अब देखो मैं क्या गरीब आदमी, अपने को कोई भी सरकार अगर अच्छा करे तो हम उसके लिए, तो मैं भी सोचूंगा ना, कोई भी सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी तो वही अच्छा है। कोई भले अपने कोई भी सरकार आवे, गरीबों को क्या चाहिए? अच्छा चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोगों के लिए, वही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। यही चाहता हूँ सर जी मैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी सी बातचीत हुई यहाँ पर। प्रवासी लोग जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कुछ लोगों का मत भी यहाँ पर वोट बन चुका है और वो लोग यहाँ पे मतदान भी करते हैं। प्रवासी हैं तो इसलिए थोड़ा सा खुलकर बोलने में बचते भी हैं, लेकिन हाँ, ये है कि जैसे बचत हो जाए, थोड़ी बहुत बचत किसी भी सरकार में हो जाए, या कोई भी पार्टी ऐसा दावा करती है कि उनके बचत में वो दावा उपयोगी है, तो उसको मतदान देने के लिए ये लोग सोच सकते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और कहाँ से आए हैं ये भी जानेंगे। आप लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे खाने कमाने? कहाँ से हैं आप लोग? बिहार में कहाँ से बड़ा हो? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। कब से रह रहे हैं? 16 साल से रहे। 16 साल से। तो वोट वगैरह बना है कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं बना है। आप कहाँ से हैं? बिहार से ही। कहाँ से? मधुबनी जिला। आप भी मधुबनी से ही? नहीं, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से। तो आप लोग 16 साल हो गया यहाँ पर, क्या सुविधाएं प्रवासी लोगों को मिल रही है? हाँ, सुविधा इतना कुछ है नहीं। नौकरी करते हैं, खाते हैं। नौकरी करते हैं, नौकरी के सिवा ना कोई सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलता। सर 16 साल से रह रहे, कोई सुविधा नहीं, सरकारी सुविधा कुछ नहीं। और सामाजिक रूप से कोई सुविधा मिलता है यहाँ पर? लोकल लोगों का सपोर्ट रहता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई सपोर्ट नहीं है लोकल लोगों का। अपना ड्यूटी जाओ, आओ, कमाओ, खाओ, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता है। अच्छा, कोरोना में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे, कहाँ सबसे पहले किस लाइन में काम करते हैं आप? होटल लाइन में है, कपड़ा मिल में काम करते हैं क्या? 3 दिन हुआ यहाँ आया हुआ, हम गुवाहाटी रहते हैं। अच्छा, हाँ, कोरोना में हाँ, यही थे कोरोना में। एक भाई